चंडीगढ़ में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के डिनर के बाद हुई सियासी हलचल के बाद अब डैमेज कंट्रोल के प्रयास शुरू हो गए हैं। राव की डिनर में शामिल हुए भाजपा के 6 विधायक मंगलवार शाम को चंडीगढ़ में सीएम हाउस पहुंचे। बताया जा रहा है कि इन विधायकों ने खुद को पार्टी के प्रति निष्ठावान बताया। इन विधायकों ने ये भी कहा कि उस डिनर का कोई राजनीति से वास्ता नहीं था। चंडीगढ़ में हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी से मिलने वालों में गुरुग्राम से विधायक मुकेश शर्मा, सोहना से तेजपाल तंवर, बावला से डॉक्टर कृष्ण नारनौल से ओम प्रकाश यादव, चरखी दादरी से सुनील सांगवान, बाडड़ा से उमेद पातुवास शामिल है। बताया जा रहा है कि 2 विधायक को सीएम हाउस से बुलावा आया था, जबकि 4 खुद ही वहां पहुंचे थे। खास बात यह है कि 2 विधायक तो डिनर से पहले सीएम नायब सैनी से मुलाकात करने गए थे। हालांकि डिनर से लौटने के बाद उन्होंने सीएम से मुलाकात नहीं की। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के साथ डिनर की खबर जब से बाहर आई, तब से डिनर में शामिल एमएलए खुद भी डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। बीजेपी एमएलए नहीं चाहते कि उन पर नेता विशेष की मोहर लग जाए, जिससे कि पार्टी संगठन और सीएम हाउस में फिर उसी नज़र से देखा जाए। इसलिए कुछ एमएलए अब सफाई देने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ दक्षिण हरियाणा के विधायक को क्यों बुलाया गया डिनर को लेकर भले ही राजनीतिक महत्व से इनकार किया जा रहा हो, लेकिन सियासी हलकों में डिनर पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इसमें केवल दक्षिण हरियाणा के 12 एमएलए शामिल हैं। ऐसे कम ही मौके होते हैं जब राव इंद्रजीत चंडीगढ़ में आते हैं। वह चाहते तो सीएम समेत पार्टी के सभी 48 एमएलए को न्योता भिजवा सकते थे, लेकिन एक खास क्षेत्र के एमएलए को डिनर में बुलाया गया। राजनीति की चर्चा ही यहीं से शुरू हुई है। अब राव इंद्रजीत का ये डिनर रेवाड़ी की उस धन्यवाद रैली के बाद आया जिसमें उनके सीएम के साथ तल्खी हुई थी। रैली में राव ने कहा था कि सीएम साहब, हमने आपकी सरकार बनवाई, अब हमारे काम करें। जवाब में सीएम ने कहा था कि एक जाति की नहीं, पूरे हरियाणा की सरकार है। इस बीच सीएम हाउस में पहुंचे एक एमएलए को कहा गया है कि यहाँ सफाई देने की कुछ ज़रूरत नहीं, यहाँ सफाई देने से कुछ नहीं होगा, अब सफाई दिल्ली में देनी होगी। उनका इशारा संभवतः केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सीएम मनोहर लाल के समक्ष था। एमएलए जब सीएम हाउस पहुंचे तो साथ में अपने क्षेत्र के कुछ काम भी लेकर गए थे, लेकिन उनके लिए अब उन्हें इंतजार करने को कहा गया है। दिल्ली दरबार में सफाई के बाद ही उन पर विचार किया जाएगा। इस बीच तमाम और मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर राव इंद्रजीत की डिनर डिप्लोमेसी को लेकर फरीदाबाद में सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी का विधायक मरते दम तक पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। एक बात पक्की है कि गुर्जर की गाय और बीजेपी की राय कहीं भी जाए, दूध खट्टे कर ही देगी। राव इंद्रजीत पार्टी के बड़े नेता हैं। कोई भी सांसद इस तरह से विधायकों को खाने के लिए बुला सकता है। सभी सांसद समय समय पर सीएम को भी खाने पर बुलाते रहते हैं। राव नरबीर ने भी अपनी बात रखते हुए कहा था कि राव इंद्रजीत के दुर्विरोधी माने जाने वाले बादशाहपुर विधायक एवं नायब सरकार मंत्री राव नरबीर ने कहा कि डिनर में कोई राजनीति नहीं है। जब सदन का सत्र चलता है तो इस तरह के डिनर होते रहते हैं। राव इंद्रजीत खुद केंद्र में मंत्री हैं और उनकी बेटी प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में विधायकों को बुलाते रहते हैं, कभी 90 को बुलाते हैं तो कभी 50 पहुँचते हैं। तो इस तरीके से इस मामले पर सभी की अलग अलग बयानबाजी आ रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अगर सचमुच राव इंद्रजीत सिंह के मन में कुछ बड़ा खेला करने की तैयारी थी, 12 विधायकों के साथ या 11 विधायकों के साथ मिलकर कुछ बड़ा खेल करने वाले थे, तो उनमें से 6 विधायकों ने सीएम हाउस पहुंचकर खुद को निष्ठावान साफ तौर पर बता दिया। ऐसे में सवाल यही है कि अब राव इंद्रजीत सिंह करेंगे क्या, क्योंकि अगर कुछ बड़ा खेला करने की तैयारी में थे तो पहले ही 6 विधायक साथ छोड़ गए। समीकरण पर अगर दोबारा चर्चा करें तो टोटल सीटें हरियाणा में 90 में से 48 सीट पर बीजेपी का दबदबा है। जो बहुमत के पार 46 होना चाहिए वो है दो अतिरिक्त। ऐसे में अगर कल को कांग्रेस को सरकार बनानी है तो 9 से ज़्यादा विधायकों की आवश्यकता है। उन पर भी दल बदल के तहत कानून लागू होगा, विधानसभा सदस्यता जा सकती है। लेकिन अब 11 में से 6 भी कहीं ना कहीं सीएम हाउस पहुंचकर अपने आप को निष्ठावान बता दी, यानी बचे 5। अब 5 के सहारे तो कांग्रेस की सरकार कभी नहीं बनेगी, ना ही राव साहब बीजेपी की सरकार गिरा पाएंगे, ये बात साफ है। लेकिन सियासी समीकरण में उलटफेर होते रहते हैं। अब देखते हैं आगे क्या माहौल बनता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।